गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप पहला लेक्चर देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा बेटा कि हम लोग पूरी तरह से आप बोर्ड पे फोकस हो चुके हैं। क्लियर है? अब पिछली क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मैंने बताया है और मुझे ये उम्मीद है कि आप उस लेक्चर से बहुत फ़ायदा उठाए होंगे। क्लियर है? आज हम लोग सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का। देखो बेटा, आज हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसके वैल्यू को कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यूट्यूब के साथ बने रहेंगे तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको जो है ना सारा वीडियो लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर सारा वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन आप ध्यान रहे बच्चों, जो भी आप वीडियो देखेंगे कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करेंगे, तब बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्लियर है? अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं, सिर्फ अगर वीडियो लेक्चर देख के आप छोड़ देते हैं, उस स्थिति में क्या होगा बेटा कि आप देख रहे होगा, आपको लग रहा होगा मेरे से प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन आपसे प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। मैथ्स पढ़ाई करने के लिए बेटा आपको हर हाल में कॉपी पेन लेके बैठना होगा, क्वेश्चन लगाना होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर डिटर्मिनेंट का। एकदम बोर्ड पे फोकस हो गया बेटा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है बेटा कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड करना है आपको, जबकि आपको दिया हुआ बेटा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना। आइए हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। इस पर अगर हम लोग काम करेंगे बेटा तो ये आपको आ जाएगा कुछ ऐसा। ध्यान दो, 2, 3 वाई और एक्स इज इक्वल टू है आपको 4। बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपको 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 4। बोलो सही? ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। बहुत बढ़िया। अब हम लोग इस पे आते हैं बेटा, इस वाले को लेते हैं। ये आ जाएगा आपको x, y 2 और 1 इज इक्वल टू 7/2 है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x आएगा, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y इज इक्वल टू 7/2। इस 2 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ना, बहुत इजी वैसे बनेगा बेटा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और मेथड को समझो कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? आ जाओ इधर। इस पे अगर हम लोग काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 2y। अच्छा एक मिनट, ये 2 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा तो ये आ जाएगा आपको है ना 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। इसको आप दूसरा नंबर दे दीजिए। अब आपको सॉल्व करना है बेटा। किसको सॉल्व करना है? सॉल्विंग 1 and 2, 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब देख रहे हो ना कितना इजी, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, आपको वैल्यू निकालना है। आप आराम से वैल्यू को निकाल सकते हो। इधर देखो क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x। देखो पहले मैं लिख रहा हूँ इसको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये माइनस बेटा, ये भी माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे घटेगा बेटा -y इज इक्वल टू, ये इधर से होगा -3, ये कैंसिल हो गया बेटा, y का वैल्यू 3। वाह गुरुजी, क्या काम है, क्या बात है ना। y का वैल्यू आपका 3 आ गया। कुछ नहीं करना तो करना क्या है, y बराबर 3 जो है इक्वेशन 1 में रख दो। तो जैसे ही इक्वेशन 1 में रखोगे बेटा तो ये देखो क्या होगा, पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन 1 है ना। इक्वेशन 1 में जैसे ही आप रखोगे तो आपको दिखाई देगा बेटा 2x प्लस 3 इंटू y का वैल्यू रखो 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर है मेरे बच्चों? जी गुरुजी, पूरी तरह से क्लियर है। आप पढ़ाते रहो, एकदम मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको। 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 9 आएगा इज इक्वल टू 4। ये इधर आएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 9, यानी 2x इज इक्वल टू -5। x का वैल्यू बताओ बेटा -5/2। यानी आपको पूछा था बेटा कि x और y का वैल्यू क्या होगा, तो x और y का वैल्यू हम लोगों को निकल के आया है। पहला बोलो, x का वैल्यू आपको आया है -5/2 और y का वैल्यू आपको आया है कितना? y का वैल्यू आया है आपको बेटा 3। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी, बातें समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया है ना। इसी तरह से आप मेहनत करते रहें, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उस पे ध्यान दो। आपको मैं बता रहा हूँ ना कि मैथ्स में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना। अब आपको ये नहीं है बेटा कि आप एक बार वीडियो देख लिए उसके बाद सुस्त बैठे हुए हैं। ऐसा अगर करोगे तो आप कभी मैथ सीख नहीं पाओगे। मैथ सीखने के लिए आपको हर हाल में क्या करना है बेटा, कॉपी और पेन लेके बैठना है,
क्वेश्चन को लगाना है। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे बनाओ, एनसीईआरटी बुक बनाओ। बोर्ड के लिए मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ, बोर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी बुक बनाओ। जो भी आपके बोर्ड हैं, बीएसईबी है, अगर बिहार बोर्ड है उसका क्वेश्चन बैंक लगाओ आप, अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक लगाओ, अगर आपका झारखंड बोर्ड है तो झारखंड बोर्ड का आप क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, आज हम लोगों ने पहला प्रॉब्लम को कंप्लीट किया, अब देखते हैं हम लोग सेकंड प्रॉब्लम। बेटा आ जाइए, ये क्वेश्चन है बीएसईबी 2020 का, है ना। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा कि x का वैल्यू को निकालिए। क्या पूछ रहा है आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा, उसको निकालना है आपको। कुछ नहीं करो बेटा, इस 3 को इधर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बेटा 3x। अरे एक मिनट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -x²। इधर से बोलो बेटा, ये हो गया 3, ये हो जाएगा -8। अब इधर आ जाओ, देखो ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया बेटा, -x² इज इक्वल टू -8, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी x² इज इक्वल टू क्या आ गया 8। क्या बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी आ रही है बात समझ में। अब आ जाओ, ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू ±√8, यानी x का वैल्यू आपको आ गया ±2√2, है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2√2। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर आ गया बेटा। देखो मैं बार बार एक चीज़ पे फोकस करवा रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया आंसर। किस पे फोकस करवा रहा हूँ? कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत इजी कैलकुलेशन है आपके लिए, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बेटा, ये फुल्ली तौर पे बोर्ड के लिए है। चाहे आप बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर झारखंड बोर्ड के हों। क्लियर है? एकदम तहलका मचा देना है बेटा बोर्ड में। मैं तो ये बात बता रहा हूँ बेटा कि अगर आप वीडियो लेक्चर को देखते रहोगे तो मैं आपको ये उम्मीद दिला रहा हूँ और भरोसा भी दिला रहा हूँ बेटा कि आप 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, है ना। 100 में 100 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी बातें समझ में आ गई। आप इतना अच्छा बोलते ही हैं कि हम लोगों को पूरी तरह से बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करते हैं। आ जाइए, देखो ये भी कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाना है बेटा। ये क्या बोल रहा है? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। इसको आपको प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है बेटा? इस वाले को, कि ये इक्वल टू क्या होगा, ये आपको प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है तो करना क्या है, आपको LHS उठाइए, LHS ये कितना है बेटा, तो डिटर्मिनेंट cos 15 डिग्री और sin 15 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री। बस 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 बस, क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके हाथ में होना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको दिखेगा cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई बेटा sin 75 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। बोलो हाँ जी गुरुजी। अब आ जाओ बेटा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, पिछले क्लास में बताया था, उसी टाइप का फॉर्मूला है। क्या है गुरुजी? एक बार फॉर्मूला बता दो, एकदम बता दे रहा हूँ। cos A इंटू cos B और माइनस sin A इंटू sin B, है ना। इसका फॉर्मूला होता बेटा cos A प्लस B। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? cos A प्लस B। इसको आपको याद रखना है मेरे बच्चों। अगर याद रहेगा, ये सब फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारा चैप्टर में जो ना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम बना सकते हो। सिर्फ ये डिटर्मिनेंट के लिए नहीं है, आगे भी जो आप पढ़ाई करोगे उसमें भी इसका यूज भरपूर है। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी आ गई बात समझ में। अब इधर आ जाओ, अगर आप इसको देखो बेटा, अगर आप इसको A मानते हो तो ये आपके लिए क्या हो गया B। अगर आप इसको A मानते हो तो ये आपके लिए क्या हो गया B। बोलो सही। तो यहाँ से आ गया बेटा cos A प्लस B। क्या है गया? cos A प्लस B। अब ध्यान दो बेटा, cos A का वैल्यू कितना है गुरुजी 15 डिग्री, B का वैल्यू कितना है बेटा गुरुजी 75 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, cos 15 और प्लस 75 कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। ये आ गया कितना आपको बेटा RHS। क्या प्रूव्ड हो गया? यही आपको प्रूव करना था। क्या बात समझ में आ गई? कितना इजी क्वेश्चन। मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा कि आप पढ़ाई के प्रति एकदम फोकस हो जाओ अगर लाइफ में कुछ करना है। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले तो आप हेडिंग मारो। क्या हेडिंग मारना है गुरुजी? तो हेडिंग मारना है आपको बेटा क्या 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 बोलिए बोलिए बोलिए। हेडिंग मारना है वैल्यू और एक्सपेंशन ऑफ
थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। आपको वैल्यू निकालना है या फिर एक्सपेंशन करना है किसका, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के। जिस तरह से आपने सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को समझा, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपने बनाया, सेम डिट्टो मैं आपको काम कराऊंगा किसमें, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। उसके वैल्यू को निकालेंगे, बोलो उसके वैल्यू को निकालेंगे, और या फिर उसको बोल सकते हैं उसको एक्सपैंड करेंगे ना, उसको एक्सपैंड करेंगे। चलिए आ जाइए, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से उसको क्लियर करते हैं बेटा। जैसे मान लो कि लेट डेल इज इक्वल टू आपको है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मान लो आपने ये लिया है ना, ये डिटरमिनेंट लिया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। सिर्फ आप देखो बेटा कि एक्सपेंड हम लोग कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हो ना, तो किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो या फिर किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड उसको कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे रो के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे कैसे कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे आगे प्रॉपर्टी बताऊंगा, उस प्रॉपर्टी से अगर आप काम करेंगे तो बहुत ईजी वे से थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इधर ध्यान दो बेटा, यहां से अगर हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं किससे, फर्स्ट रो से। तो देखो बेटा, एकदम सीखना है बेटा, सीखना है, क्या करना है, सीखना है। आ जाइए सीखते हैं। तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू, देखो बेटा A1, जिस एलिमेंट को हम लोग लेंगे उसके आमने और सामने रो और कॉलम हट जाएगा। बाकी जितने एलिमेंट आपको बचेंगे बेटा, उसको आपको डिटरमिनेंट के अंदर में लिखना है। वो भी कौन सा डिटरमिनेंट के अंदर में जाएगा, वो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्लियर है जी गुरु जी, पूरी तरह से। अब देखो बेटा, एकदम ध्यान से देखो, A1 आपने लिया तो इस एलिमेंट को आपने लिया, तो इसके सामने कौन है, ये वाला रो है, और इसके सामने कॉलम कौन है, ये वाला, तो ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या, बताओ जल्दी, बचेगा क्या, बोलो, ये हटा दो, इसको ये हटा दिया तो बचेगा आपको, देखो ये वाला समाप्त हो गया, ये वाला समाप्त हो गया, तो बचेगा आपको B2 B3 C2 C3। क्लियर है बेटा, साइन अल्टरनेट जाएगा, कैसे, ये माइनस हुआ बेटा तो ये आएगा आपको प्लस, तो ये हो जाएगा आपको बेटा, अरे सॉरी, ये माइनस प्लस आया बेटा तो ये आपको आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ये आ जाएगा बेटा आपको A2, क्या आ जाएगा A2 अगर लेंगे, ध्यान से देखो बेटा, A2 अगर लेंगे तो ये सामने का कॉलम हट जाएगा और इधर का रो हट जाएगा। तो क्या क्या बचा बताओ, B1 बचा, B3 बचा, C1 बचा, C2 बचा। तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ से हो जाएगा बेटा आपको B1 B3 और उसके बाद C1 और C3, ये हो जाएगा। फिर आ जाओगे बेटा, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, तो ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा आपको बेटा पॉजिटिव A3। बोलो सही। अब ध्यान दीजिए, इसको खत्म कर दिया और फिर इसको खत्म कर दिया, तो ये रो कॉलम खत्म हो गया बेटा, ये रो खत्म हो गया। कौन कौन एलिमेंट बचा, B1 बचा, B2 बचा, C1 बचा और C2 बचा। अब हम लोग को लिखना है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में, तो ध्यान दो बेटा, एकदम ध्यान दो। तो ये आ जाएगा आपको B1 B2 C1 और C2। क्या बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, कितना इजी बताओ। अब डेल इज इक्वल टू A1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो B1 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस A2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, B1 C3 माइनस C1 B3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, किसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, B1 C2 माइनस C1 B2। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट आ गया बेटा। अब सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में आपको तोड़ने आना चाहिए। क्या बात है, समझ में आ गई। अच्छा हाँ, अगर आपने इस रो पे काम किया ना, तो आपको इस कॉलम में भी काम करने आना चाहिए, इस कॉलम में भी काम करने आना चाहिए, मतलब एक्सपेंशन आपको करना चाहिए इस कॉलम में भी, इस कॉलम में भी, इस रो में भी आप कर सकते हो, इस रो में भी आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग हमेशा जो काम करते हैं इन जनरल वे से, वो फर्स्ट रो को ले लेते हैं या फर्स्ट कॉलम को ले लेते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे प्रॉब्लम बताएंगे ना, तो उसमें सारे को आपको एक्सपेंड करके मैं दिखाऊंगा कि फर्स्ट कॉलम में लेने के बाद क्या होगा, सेकंड कॉलम में लेने के बाद क्या होगा, या फर्स्ट रो को लेने के बाद क्या होगा, सेकंड रो को लेने के बाद क्या होगा। क्या बात समझ में आ रही है जी गुरुजी, पूरी तरह से। क्या ये सीख लिया आपने जी, सीख लिया। आ जाइए, साइन कन्वेंशन बेटा, है ना, इसको आपको थोड़ा बहुत समझना है। क्या समझना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, पहला एलिमेंट में साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा,
फिर अच्छा मैं आपको पूरा लेके दिखा दे रहा हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगी बात। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी। कैसे गुरुजी, कैसे बात बनेगी? आ जाओ इधर। ये आएगा बेटा आपको पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। अगर आप इस कॉलम में बात करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर आप इसमें बात करोगे तो ये पॉजिटिव होगा बेटा, ये नेगेटिव होगा। इसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना। साइन आपका कैसा जाएगा? अल्टरनेट जाएगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। क्या बातें समझ में आ रही है? जी गुरुजी, बातें पूरी तरह से समझ में आ रही है। अब आ जाओ बेटा, ये तो समझ लिया ना कैसे एक्सपेंड करेंगे। अब आइए प्रॉब्लम देखते हैं, उसमें ज़्यादा बातें आपको समझ में आएगी। चलिए इसी में मैं आपको एक प्रॉब्लम करवा दे रहा हूँ, है ना। कैसे? आ जाओ इधर। एग्जाम्पल देखो बेटा, है ना। इसका वैल्यू को निकालना है, किसका? डेल इज इक्वल टू 2 3 1 4 5 6 और 7 8 और 9, है ना। इसका वैल्यू को निकालना है। तो देखो ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अबाउट इसको तोड़िए। तो हम लोग ये तोड़ रहे हैं बेटा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसमें लिख दे रहा हूं मैं, एक्सपेंड अलॉन्ग फर्स्ट रो, मतलब R1 के अलॉन्ग इसको क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा ना बेटा, डेल इज इक्वल टू, देखो 2, तो 2 के आमने और सामने रो और कॉलम हट जाएगा, तो ये हट गया और ये हट गया, तो बचा क्या? 5 6 8 और 9। तो ये हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी। 5 6 8 और 9, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपको -3, तो -3 जैसे ही करोगे बेटा ये, तो ये सामने ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ऐसा। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 6 और 7 और 9। क्लियर है? फिर इधर आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, बात बन जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दो, बात बन जाएगी, है ना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसको तो आपने लिख लिया है ना। जी गुरुजी, अब आ जाओ, यहाँ से आ जाएगा बेटा 3 आ गया, अब आ जाएगा -1 आ जाएगा बेटा। तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म, क्या बचा? 4 5 7 8। तो ये हो जाएगा आपको बेटा, ये आ जाएगा और 4 5 और 7 और 8। क्लियर है? चलिए जी गुरुजी, अब आ जाओ। ये तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 45 45, 8 को इससे मल्टीप्लाई 8 6 48। क्या बात समझ में आ गई? जी गुरुजी। -3 इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 9 चौक 36, -7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42, -1 इंटू 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 चौक 32, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35, है ना 35। अब आ जाओ बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू इसको इससे -3 इंटू इसको -6, है ना, -1 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा? -3 हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा, माइनस प्लस होगा बेटा, 6 18 और ये हो जाएगा माइनस प्लस, अच्छा ये हो गया, हाँ ठीक है, माइनस प्लस ये हो जाएगा आपको 3, है ना। तो ये आ जाएगा आपको +3 हो गया ना, 21 और ये 6, तो ये आ जाएगा बेटा आपको 15। क्या बात समझ में आ गई? देखो कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मैंने आपको एक्सपेंड करने का तरीका सिखाया ना, आपको डिट्टो वैसा ही काम करना है। अगर आप इधर उधर करोगे बेटा तो फिर बहक जाओगे। क्लियर हो गई मेरे बात? अरे बोलो जी गुरुजी, बातें क्लियर हो गई है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा और प्रॉब्लम को देखते हैं। ये वाली प्रॉब्लम को देखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड हो CBSE हो, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है जो आपसे ना बने। क्लियर है? आइए इस वाले को हम लोग देखते हैं। इस वाले में अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो देखो कोई नहीं, सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं और यहाँ पे डेल, है ना, और काम करते हैं। कैसे? इस 2 को पकड़ता है बेटा, तो 2 को जैसे ही पकड़ा तो देखो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये क्या 0 आ गया, 4 हो गया बेटा, 5 हो गया और -7 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा -3, एकदम ईजी। ये रो खत्म हो गया बेटा, ये कॉलम खत्म हो गया। अभी इसको पकड़े ना, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो क्या बचा 6 4 1 -7, बोलो सही। फिर अब 5 को पकड़ा बेटा तो +5, तो ये हो जाएगा, देखो क्या, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा 6 0 1 और 5, बोलो सही। अब आ जाओ, डेल इज इक्वल टू 2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -20 +3 इंटू देखो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 7 6 42 माइनस इतना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -4। क्लियर है?
चलिए अब प्लस 5 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, है ना। चलिए डेल इज इक्वल टू 2 इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 इंटू, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये -20 और 2 क्या हो जाएगा -40, यानी -40 हो गया। यहाँ पे आ जाओ बेटा +3 इंटू माइनस 4 और 2 6, -46 और प्लस 5 या 15, ये आ गया आपको 150। इधर आ जाओ बेटा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे घटाओगे तो ये आ जाएगा ना 110, और इधर आ जाओ बेटा माइनस से तो ये हो गया -3 × 18, 1 3 × 12 और 1 13। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर देखोगे तो डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 8 बेटा, और ये हो जाएगा आपको 2 और माइनस लग गया -28। ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आपको मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह से कैलकुलेशन करना है आपको, है ना। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे आपका मैथ्स उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। क्लियर है। चलिए जी गुरुजी समझ गए, अब आप आगे पढ़ाइए, एकदम आगे पढ़ा रहा हूँ बेटा। ये BSc 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना इजी, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। यहाँ से फिर से वही काम करेंगे, डेल इज इक्वल टू 2 होगा बेटा, तो 2 को जैसे ही पकड़े तो इसके सामने ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, जैसे ही खत्म हुआ तो देखो क्या बचा, -8 -2 5 और 8 बचा ना जी गुरुजी एकदम बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको बेटा -8 -2 5 और 8। क्लियर है। अब हम लोग पकड़ेंगे किसको, 5 को, तो -5 इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया बेटा, ये खत्म हो गया, तो 6 -2 और 3 और 8, है ना। और फिर इस 7 को पकड़ो बेटा, तो +7, इधर ध्यान दीजिए, ये खत्म ये खत्म, तो ये हो जाएगा 6 -8 और 3 और 5। क्लियर है। अब इधर आ जाइए, डेल इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -64, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 5 × 2 = 10, बहुत बढ़िया। -5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 48 48, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6, बहुत बढ़िया। +7 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +24। वाह क्या हो रहा है। डेल इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू -54 आ जाएगा, देखो घट गया। -5 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 48 और 6 54, और ये हो जाएगा +7 इंटू, है ना 24 और 30, ये भी हो जाएगा आपको 54। क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए बहुत बेहतर, देखो ना कितना ईजी, वैसे सब में से जो है ना 54 को कॉमन कर लो, है ना 54 को कॉमन कर लो, कर लिया। तो जैसे 54 को कॉमन करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, और इधर क्या हो जाएगा +7, है ना। तो इधर आ जाओ, डेल इज इक्वल टू 54 इंटू, ये देखो बेटा ध्यान से देखो 7 और ये -7 0, तो 54 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने कॉमन कर लिया ना, 54 था तो कॉमन कर लिया। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको देखोगे, सबको जोड़ घटा करके वो 0 ही आएगी। क्या बात समझ में आ गई जी गुरुजी, बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, है ना। ये क्वेश्चन जो है वो BSc 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। मैं आपको ये होमवर्क के लिए रख दे रहा हूँ, सेम टू सेम प्रॉब्लम है, आप आराम से इसको बना सकते हो। क्या बात समझ में आ गई जी गुरुजी, बातें समझ में आ गई। बनाओ बेटा एकदम आराम से, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद बनाना स्टार्ट करो। बनाने के बाद टिक भी करो कि कौन सा ऑप्शन सही है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मेरा ये आंसर आया। क्लियर है। कब का पूछा हुआ, BSc 2022 का। क्लियर हो रही है बात जी गुरुजी, पूरी तरह से क्लियर हो रही है बातें। चलिए ये आपका होमवर्क रहा बेटा, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट के साथ ही, है ना। लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपका कंप्लीट। अब हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जहाँ से कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आप 2 नंबर का भी क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। यानी सब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर्टीज के बाद ही हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों। चलिए यूट्यूब के साथ आप बने रहो बेटा, मेरे चैनल के साथ आप बने रहें।
इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपका जो बोर्ड का जो मार्क्स है ना वो एक कंफर्म हो जाओ कि 90+ नंबर आपको आने वाला है। मैं तो बहुत सारे बच्चे को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप टेंशन मत लो बेटा, सिर्फ यूट्यूब का लेक्चर आप देख लो, एनसीईआरटी बुक बना लो, जो भी आपका बोर्ड है उसका क्वेश्चन बैंक बना लो, आप हर हाल में 100 में 100 नंबर सॉल्व करके आओगे। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो, एनएम सर पे भरोसा रखना है और काम करना है बेटा। मैथ्स में जो है ना बेटा, आपको काम करना है। कैसे काम करना है मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आराम से क्वेश्चन को बनाते रहो जब तक कि आपको नींद नहीं आ जाती। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।